हेलो। इस चैप्टर में हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो हम किसी भी मैट्रिक्स को असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ऑर्डर 1 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एक एलिमेंट है ए, तो हम मैट्रिक्स ए को एक वैल्यू ए असाइन कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू A is nothing but the determinant of matrix A. डिटर्मिनेंट्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही एप्लीकेबल है और हर स्क्वायर मैट्रिक्स की सिर्फ और सिर्फ एक ही डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, चाहे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 by 1 हो, 2 by 2 हो, 3 by 3 हो एंड सो ऑन। लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक सिंगल वैल्यू ही होती है। 1 by 1 मैट्रिक्स के केस में जो मैट्रिक्स में एक एलिमेंट होता है वो ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। लेकिन 2 by 2 मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि 2 by 2 मैट्रिक्स में हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हमें उन 4 एलिमेंट्स को यूज करके एक सिंगल वैल्यू ऑब्टेन करनी होती है जो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को हम ऐसे ऐसे या ऐसे डिनोट कर सकते हैं। 2 by 2 मैट्रिक्स के केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज नथिंग बट A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। ऐसे क्रॉस करके हम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका डिफरेंस लेते हैं। ये वैल्यू जो है ये डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एक 2 by 2 डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू विल बी नथिंग बट -2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1 which is nothing but equal to -1। एक 3 by 3 मैट्रिक्स के केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का मेथड थोड़ा सा लेंथी है। सपोज हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन के थ्रू डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। इन दैट केस हम रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करेंगे, दैट इज A11। अब हम इस A11 को -1 टू द पावर 1 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 + 1 कैसे आया? ये A11 के सबस्क्रिप्ट्स का सम है और इस प्रोडक्ट को हम इस डिटर्मिनेंट से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिटर्मिनेंट कैसे आया? हम A11 को कंसिडर कर रहे हैं। A11 lies in the first row and first column। अगर हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट रह जाएगा। इसी डिटर्मिनेंट को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। क्योंकि यहाँ पर हम रो 1 के थ्रू एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो हम अब रो 1 के सेकेंड एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। तो हमारे डिटर्मिनेंट की जो सेकेंड टर्म है वो होगी A12, दैट इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, इंटू -1 टू द पावर 1 + 2 जो कि इस एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट्स का सम है, इंटू द डिटर्मिनेंट दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एलिमिनेटिंग द रो एंड द कॉलम इन विच दिस एलिमेंट बिलोंग्स। मतलब A12 रो 1 इन सेकेंड कॉलम में बिलोंग करता है, तो हम फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे और जो बाकी की टर्म्स बची हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे और उसको इस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हम ये सेम प्रोसेस थर्ड एलिमेंट के लिए यूज करेंगे, यानी कि A13 इंटू -1 to the power 1 + 3 which is the sum of the subscripts of this element
into the determinant obtained by eliminating the row and the column in which the third element belongs. अब इन तीनों टर्म्स का जो सम आएगा वो ही डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू होगी। हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को रो 2 के अलोंग एक्सपैंड करके भी फाइंड कर सकते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके एक बार रो 2 के अलोंग वही सेम प्रोसेस अप्लाई करके डिटर्मिनेंट ए की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म फाइंड करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने रो 2 के अलोंग एक्सपैंड करके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड कर ली है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म। अब हम इस एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करते हैं और रो 1 के थ्रू जो हमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मिली थी उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ये नोटिस करेंगे कि इन दोनों की वैल्यूज सेम है। मतलब अगर हम रो 1, रो 2 या रो 3 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं या फिर कॉलम 1, कॉलम 2 या कॉलम 3 के अलोंग डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को एक्सपैंड करते हैं तो हमें ये 6 के 6 मेथड से सेम वैल्यू मिलेगी। इजियर कैलकुलेशंस के लिए हम वो वाली रो या वो वाला कॉलम चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है, क्योंकि चाहे हम किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करें हमें आंसर तो सेम मिलेगा, लेकिन जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है वहाँ पर कैलकुलेशंस सिंप्लीफाई हो जाएंगी। हमें बार बार टर्म्स में -1 टू द पावर सम ऑफ सबस्क्रिप्ट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो सम ऑफ सबस्क्रिप्ट्स है यानी कि i प्लस जे वो इवन है या ऑड है। अगर वो इवन है तो हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर वो ऑड है तो हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्दर अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस हैं जिनके बीच कुछ ऐसा रिलेशनशिप है तो फिर डिटर्मिनेंट्स के टर्म्स में उनके बीच ऐसा रिलेशन होगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to k to the power n into determinant of B, where n is the order of the matrices and k is this scalar quantity. For example, यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जिनके बीच ऐसा रिलेशन है, तो फिर हम डिटर्मिनेंट A की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास आंसर -8 आया है। सिमिलरली अगर हम डिटर्मिनेंट B की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आंसर -2 आया है। अगर हम इस रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें तो हम इस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं। मतलब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू इज़ 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट B की वैल्यू एंड 4 इज़ नथिंग बट 2 स्क्वायर। 2 इज़ द स्केलर एंड 2 is the order of both these matrices. मतलब हमने ये वाला रिजल्ट वेरीफाई कर लिया है। अब हम अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस 3/3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कॉलम 3 में दिख रहे हैं, तो हम कॉलम 3 के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। अब आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके कॉलम 3 के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया है और आपका आंसर -52 आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो 2x2 डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वैल्यू सेम है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और जो भी उससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी उससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप वीडियो को पॉज करके x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है और आपका आंसर ±2
√3 आया है। इस चैप्टर के बाकी कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप बाकी की वीडियोस ज़रूर देखिएगा और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप इक्वेशन ऐप पर जाकर एक क्विज भी ले सकते हैं जिससे कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को जज कर पाएंगे। क्लास 12th के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप ग्रुप कोड 121212 यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।